जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 12 है लीनियर इनक्वालिटीज में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी का क्या होता है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, तो आपको आना चाहिए इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इन्फिनिटी का अलग अलग इसका प्रॉपर्टीज होता है। हर एक हम देखेंगे, इसमें कवर कर देंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रॉपर्टीज लेके इन्फिनिटी का क्या होता है। ठीक है, तो पहला लेके समझते हैं। जैसे मान लो इन्फिनिटी है, इसमें हम प्लस या माइनस एक्स कर रहे हैं। एक्स क्या कर रहे हो, एक्स हम रियल नंबर कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है क्या आएगा बताइए, इसका इक्वल टू क्या हो सकता है। समझिएगा, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है मतलब समुंदर है, अंदर है। समुंदर में आप ऐड कर रहे हो एक गिलास पानी। ठीक है, एक गिलास पानी या एक गिलास पानी उससे निकाल रहे हो, तो क्या हो सकता है, समुंदर क्या तालाब बन सकता है, नेवर। तो क्या रहेगा, समुंदर ही। तो बस इन्फिनिटी आ गया, सिंपल है ना। बस क्योंकि इन्फिनिटी है, छोटा मोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, किस पता ही एंड ही नहीं हो रहा है ना भाई लोग। इन्फिनिटी तक दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 लाख करोड़ अरब खरब बहुत नंबर दिया है। उसमें से आप प्लस कर रहे हो, मान लो माइनस को हटा दो, माइनस को हटा दिया, पहले प्लस एक्स किया। एक्स क्या, रियल नंबर, कुछ भी रियल के जगह पे पुट कर रहे हैं। रियल क्या होता है, रेशनल या ये रेशनल होता है, दोनों मिलकर रियल बनता है। तो रेशनल में मान लो कुछ भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर, एनीथिंग, तो कितना ही ऐड करोगे। और यहाँ क्योंकि कोई भी नंबर ऐड करना है, लेट सपोज 1 2 हाफ √3 या -√3/2, कुछ भी ऐड कर रहे हो और उसमें हम के इन्फिनिटी में ऐड कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी होगा। सिंपल है, अब ये सिर्फ समझना था बस। अब देखो, अब कुछ समझ में आएगा। या माइनस करेंगे तो भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, लेकिन करो अगर इसमें मान लो माइनस इन्फिनिटी लिए, ठीक है, और फिर प्लस माइनस मैंने एक्स किया, जहां एक्स हमारा क्या बिलोंग टू रियल नंबर, तब क्या आएगा, फिर तो वही आएगा। चलो माइनस को तो छोड़ो, माइनस को छोड़ो, और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में प्लस करो कुछ भी नंबर या माइनस करो, तब भी वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि बिगेस्ट नंबर में ही है। जैसे मान लो माइनस का मतलब क्या हुआ, कर्जे में। मान लो कोई 1 करोड़ में कर्जे में है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये में कर्जे में है। अगर उसको 1 रुपया प्लस एक्स है, मान लो 1 रुपये दे रहे हो, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, माइनस कर्जे तो वही रहेगा। या तो उसको 1 रुपया और उसने कर्जा ले ही लिया, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 करोड़ 1 रुपया कर्जा हो जाएगा, तो 1 रुपया कंसीडर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ से थर्ड में क्या है कि जैसे मान लो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं। अब मान लो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं, समुंदर प्लस समुंदर ऐड हो रहा है, तो क्या बनेगा, समुंदर ही बनेगा। ठीक है, या तो इसे इस तरह से लिख सकते हो, टू इन्फिनिटी। अब कुछ भी लिखोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा ना, सिर्फ समझिए, लॉजिक समझिए। ठीक है, अब इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, अगर मान लो इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी कर रहे हैं, ऑब्वियस इन्फिनिटी आएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, अगर मान लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं, इन्फिनिटी 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 हो गया, एक है प्लस एक है माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर मान लो सपोज करो यहां से माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी दे दिया, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से बस प्लस इन्फिनिटी आ गया। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा 7 में मान लो 0 इंटू इन्फिनिटी करेंगे, तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। मान लो किसी पास 1 करोड़ है, ठीक है, और सपोज करो लेट सपोज 0, और उसको सडनली वो पैसे मान लो आग लग गया कोई कारण रीजन से, तो 0 ही हो गया ना अमाउंट। सिंपल है। ठीक है, तो 0 इंटू 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, सुधा करोड़ रहे या इन्फिनिटी रहे कुछ भी रहे तो 0 ही कर देगा। ठीक है, ओके। अब यहां से जैसे 8 में हम जैसे देखते हैं, इन्फिनिटी पे पावर इन्फिनिटी है। अब मान लो समुंदर है, समुंदर भरा हुआ है, और उस पे भी समुंदर पे और पानी उसमें डाल दिया जाए, तो समुंदर ही रहेगा ना, वो थोड़ी कम जाएगा, और तो वही नंबर रहेगा, तो इन्फिनिटी भी रहेगा। ये नहीं समझना है कि देखिए मैं समझा बताता हूँ, देखो क्या, ये नहीं समझ जाना कि इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी ये ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, एक कम होगा, वैल्यू दोनों का सेम ही है,
क्योंकि ए भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, इसका भी वैल्यू एंड नहीं हो रहा है। इन्फिनिटी का मतलब यह हुआ कि उसका वैल्यू एंड नहीं है, कहाँ तक जा रहा है हमें भी नहीं पता है, कितना वैल्यू हो सकता है, इसलिए इन्फिनिटी हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा एक समझिएगा, 8 9 यहाँ लेके चलते हैं। जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है, तुम इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो क्या आएगा, इसमें अब थोड़ा लॉजिक आएगा, देखो समझो। पहले तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़े थे इन्फिनिटी कर दिया, माइनस इन्फिनिटी कुछ तो माइनस इन्फिनिटी, दोनों को ऐड किए तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, चलो इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, जीरो तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। क्या इन्फिनिटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ना जीरो ना इन्फिनिटी, कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। जैसे इन्फिनिटी है, मान लो एक्स, इन्फिनिटी का कोई वैल्यू मान ले 1 लाख है, फिर उसमें हम घटा दे रहे हैं, इस इन्फिनिटी का वैल्यू घटा दे रहे हैं, मान लो इस इन्फिनिटी का वैल्यू इंड हो रहा है 50,000 तक, तो वैल्यू 50,000 हो गया। लेकिन हमें थोड़ी पता, हम तो मान लिए है ना, ये तो वैल्यू इन्फिनिटी है, कहाँ तक जा रहा है कुछ नहीं पता है, ये भी वैल्यू कहाँ तक जा रहा है कुछ भी नहीं पता, हो सकता है वैल्यू 50,000 तक रहे और ये हो सकता है 1 लाख चला जाए, तो फिर तो -50 हुआ। ठीक है, अगर मान लो 1 करोड़ रहे और ये हो जाए 2 करोड़, तो घटाएंगे तो -1 करोड़ होगा, तो वैल्यू ही फाइंड नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि इसमें डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना वैल्यू, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी घटा रहे। अगर दोनों जोड़ देते कि चलो इन्फिनिटी इन्फिनिटी जोड़ दिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तक चलो ठीक है, लेकिन दोनों घटा रहे हैं, तो घटाने में आप पता चलेगा कि दोनों में बड़ा कौन है, तभी तो घटा सकते हैं ना। कि जैसे मान लो 4 में से 2 घटाते हो तो हमें पता चल जाता कि 4 है, चलो 4 में 2 घटाए 2 घटाए, लेकिन चलो अगर x में से 2 घटाए तो क्या x क्या है, x में कोई वैल्यू तो हमें दो, तभी हम वैल्यू बता सकते हैं ना। ठीक है, अगर मान लो x यहाँ बोल देगा x बिलोंग टू 4, तो तब निकाल सकते हैं कि चलो x बिलोंग कर रहा है 4 को, हम 4 रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड है। ठीक है, इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगा बस। ठीक है, 10वां में हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब वही सेम आ गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे 4/2 करते हैं तो चलो 2 कर देते हैं, x/2 करोगे तो अब यहाँ क्या बोलोगे, x क्या है, x का तो वैल्यू हमें दो। ठीक है, चलो ये x/y कर दियो, x और y का तो वैल्यू हमें चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं ना। तो उस अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, इसका जो ये दोनों है, ये इसमें भी ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड है। ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा, डिवीजन ही नहीं हो पाएगा। ये नहीं है कि इस तो चलो कुछ भी नंबर इसमें ऐड कर लिया, ए भी यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहा है, तो चलो इन्फिनिटी 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 ऐड हो गया कि चलो दोनों नंबर बढ़ ही रहा है एक तरह से, तो और भी बढ़ गया, इन्फिनिटी तरफ ही जा रहा है। लेकिन एक जैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी बढ़ ही रहा है, चलो बढ़ ही गया। लेकिन यहाँ भी ये दोनों भी बढ़ रहा है, लेकिन प्लस माइनस का साइन हुआ नेगेटिव कर दिए, प्लस प्लस साइन हुआ कर दिए, जीरो तो चलो कोई मतलब ही नहीं है, और इन्फिनिटी पर भी बढ़ रहा है पावर, तो चलो इन्फिनिटी ही हो गया। लेकिन मेन फंडा यहाँ और यहाँ आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से चलो एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लो x पे पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, समझिएगा लॉजिक है इसमें, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो है, जैसे आज 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहले x इक्वल टू 0 हो सकता है, चलो 0 ले लिए, तो 0 पे पावर इन्फिनिटी, 0 पे पावर कुछ भी डालोगे तो क्या होगा, 0 पे पावर कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज करो x का पावर x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, चलो एक हम ले लेते हैं कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, ओके, तो 0 और 1 के बीच में क्या नंबर आ सकता है, हाफ ले सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9, इस तरह से ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। 1/2 ले लिए तो 1/2 x की जगह पे 1/2, क्योंकि x का बिलोंग कर रहा है 0 से 1, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो चलो ए आ गया इन्फिनिटी। अब यहाँ से समझिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर इन्फिनिटी बटा 2 पे पावर इन्फिनिटी, ओबियस लिख सकते हैं। 1 पे पावर कुछ भी डालोगे तो 1 ही आएगा, 2 पे पावर इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आएगा।
ठीक है। 1 पे पावर कुछ भी डालो, 1 पे पावर 1 1, 1 पे पावर 0 1, 1 पे पावर 3 1, क्योंकि 1 का क्यू, 1 का 4, 1 का 5, 1 का लाख करोड़ हजार करोड़ अरब पति करोड़ कितना भी डाल दो तो 1 ही होगा। लेकिन जैसे ही 2 डालें, 2 पे वैल्यू 1 तो 2, 2 पर पावर 2 4, तो चेंज होते जा रहा है। तो इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी ये भी वैल्यू कर देगा, इसलिए इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ओके। 1 बटा इन्फिनिटी कभी भी रहे, कभी भी 1 बटा इन्फिनिटी तो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0 समझिएगा। 1 बटा इन्फिनिटी, चलो 1 बटा इन्फिनिटी की जगह पे 10 लिए तो 0.1 हो गया। ठीक है, 1 बटा 100 लिए तो 0.01 हो गया, 1 बटा 1000 लिए तो 0.001 हो गया, 1 बटा करोड़ लिए, 1 बटा अरब लिए तो बहुत हो जाएगा 0.000000000000001 आएगा। तो इसीलिए हम इसे 0 लेके चलते हैं, क्योंकि 0.000 इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 0 ही लेके चलेंगे, सिंपल है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, x ग्रेटर देन 1 होगा, तो x ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 से बड़ा क्या है 2 ले लेते हैं, या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना मन करे, हम 2 ले लिए इन्फिनिटी, तो इसका क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि अभी देखिए ना 2 पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो बस यही लॉजिक था। अब यहाँ से एक लास्ट हमारा ये क्या है कि जैसे x मान लो लेस देन 0, क्योंकि 0 ले लिया, ठीक है, और पॉजिटिव भी ले लिया, 0 और 1 के बीच में लिया, लेकिन 0 से अगर छोटा होगा, निगेटिव होगा, तब क्या होगा। हाँ, तो ये तो सोचने वाली बात है, क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। 0 से छोटा वैल्यू सोचिए निगेटिव आएगा, 0 से छोटा -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, x पर पावर इन्फिनिटी ले रखे, -1 पर पावर इन्फिनिटी, क्या आएगा 1 पे पावर इन्फिनिटी। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे देखिएगा वैल्यू समझिएगा। ठीक है, एकदम कुछ नहीं, एकदम समझिएगा। देखिए, अगर मान लो -1 पे पावर इन्फिनिटी लिए, फिर -2 पे पावर इन्फिनिटी लिए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू लेके चल रहे हैं। अभी इन्फिनिटी का वैल्यू हमें पता नहीं क्या होगा। अगर मान लो इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए तो -1 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि -1 पे पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा। अगर इन्फिनिटी की जगह पे 2 ले ले तो -1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा। अरे ये तो माइनस और प्लस आ रहा है। फिर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 3 डालेंगे तो माइनस आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग -2 पे पावर अगर 1 होगा तो -2, फिर -2 पे पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि अगर पावर ऑड और इवन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू फिक्स नहीं है आंसर कि प्लस ही आ रहा है या तो माइनस ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे 0 पर पावर इन्फिनिटी का 0 आ गया, इसके बीच में जो भी हम किए तो 0 ही आ गया। कुछ भी ले लो, जैसे 1 पर पावर 3 भी ले लोगे, यहाँ पे 3 डाल दो तो 3 पर पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, तो 0 ही आएगा। कुछ भी ले लो, तो चलो ये तो डिफाइंड हो गया, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड था कि कुछ भी ले लो 1 से बड़ा, 2 3 पर पावर इन्फिनिटी लो तो इन्फिनिटी आएगा। लेकिन यहाँ तो वैल्यू तो अलग अलग आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, सॉरी मीनिंग गलत हो गया, अनडिफाइंड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड हो गया, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, A to Z इतना अगर कर लिया तो सारा डाउट खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करेगा, जेईई मेंस आईआईटी में पूछ देता है सम टाइप का, तो इसमें आपको लॉजिक सिर्फ समझ गए, बाकी कोई भी क्वेश्चन रहेगा यूं ही बन जाएगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखूंगा ना, तो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।